हेलो एवरीवन। ये KGS-IS का पेपर है। बिहार 71 VPSC प्रीलिम्स के लिए टेस्ट पेपर 21 है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वह कौन सा सांस्कृतिक चरण था जो सिंधु सभ्यता से ठीक पहले अस्तित्व में था और जिसमें सिंधु हकरा मैदानों तथा इंडो गंगा क्षेत्र के बीच एक साझा सांस्कृतिक वातावरण के संकेत दिखाई देते हैं। इसमें यहाँ पर कोड दीजिए संस्कृति, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक मानव प्रजाति सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाने और उनका उपयोग करने के लिए जानी जाती है? इसमें यहाँ पर होमो हैबिलिस है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 3, स्मृतियों के संबंध में देखना है, सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है बृहस्पति स्मृति को मनु स्मृति का परिशिष्ट या पूरक माना जाता है और इसमें 7 खंड होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कात्यायन स्मृति विशेष रूप से आप धर्म पर केंद्रित है और स्त्री धन की अवधारणा को अस्वीकार करती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, स्त्री धन से जुड़े मामलों पर विशेष जोर देती है, ना कि अस्वीकार करती है। पहला ही ऑप्शन ठीक है, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 4, शतपथ ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को चिन्हित करने वाले किन 2 समुद्रों का उल्लेख किया गया है? ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 5, शास्त्रीय भारतीय दार्शनिक ग्रंथ सांख्य कारिका के लेखक कौन है? इसमें है ईश्वर कृष्ण। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम काल के दौरान पांड्य राजाओं की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें करता है यहाँ पर, उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया जिससे साहित्यिक विकास को बढ़ावा मिला। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 7, इसमें यहाँ पर देखना है सही कथन कौन से हैं? मथुरा में बुद्ध की मूर्तियां प्रारंभिक यक्ष प्रतिमाओं की जो शैलियां उनसे प्रेरित थी। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वेंकी गांधार मूर्ति कला शैली का एक महत्वपूर्ण कला केंद्र था। इसमें वेंगी जो आज के आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये चालुक्यों और विष्णु कुंडनी का राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्र था। यह गांधार कला से नहीं जुड़ा था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है 8, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में किसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित है? यह है मास की शिलालेख में। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 9, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रमाण किस स्थल से मिला है? ये मिला है मेहरगढ़ से। ए आंसर इसमें सही है। 10 है, अपरिवर्तनवादी नो चेंजर्स के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला है इसमें, वे बेहतर प्रशासन के लिए विधान परिषदों में शामिल होने के पक्षधर थे। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो अपरिवर्तनवादी हैं ये विधान परिषदों में शामिल होने के पक्षधर नहीं थे। दूसरा है, वे संसदीय कार्यों को जन आंदोलन से ध्यान भटकाने वाला मानते थे। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 11 है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? इसमें जॉन निकोलसन था। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 12, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण के दौरान निम्नलिखित नेताओं और उनकी भूमिकाओं पर विचार करना है और इसमें सही कथन यहाँ पर बताना है। पहला है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तीनों नेता राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी गुट का हिस्सा थे। ठीक है, तिलक स्वराज स्वशासन की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, लाला लाजपत राय ने 1905 में बंगाल विभाजन का निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से विरोध भी किया। ठीक है, इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 13, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान
हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के दौरान। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 14। इसमें यहाँ पर 14 सूत्री मांगों में शामिल कौन कौन से थे वो बताना है। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता भी थी, प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियों के साथ एक संघात्मक संविधान, ठीक है, और पृथक निर्वाचन मंडल। तीनों ऑप्शन ठीक है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 15। पूर्णतः हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार उदंत मार्तंड को किसने प्रकाशित किया था? ये किया था यहाँ पर जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता अपने गुट से सुमेलित है? इसमें यहाँ पर अरविंद घोष ये उग्रवादी थे। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 17। अफीम आयोग के संबंध में इसमें गलत ऑप्शन बताना है। गलत ऑप्शन देखना है। इसका गठन भारत में लॉर्ड एल्गिन के वायसराय काल के दौरान किया गया था। इसमें गलत है, ये लॉर्ड एल्गिन के दौरान नहीं किया गया था। 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन के वायसराय काल में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है, इस आयोग का उद्देश्य सिंचाई पर व्यय का आवंटन करना था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसका उद्देश्य अफीम की खपत पर व्यापार विशेष रूप से भारत और चीन के बीच करने के लिए था। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी गलत है। इसमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही गलत है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 18। उपयुक्त घटनाओं में से कौन सी गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी? इसमें यहाँ पर पहला देखें चौरी चौरा कांड। जो चौरी चौरा कांड है ये 1922 में हुई थी। यहाँ पर बताना है ये गवर्नर जनरल जो लॉर्ड रीडिंग है इनके काल में, तो ये 1922 में हुई थी। इनका काल ही था स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। जो स्वामी श्रद्धानंद है इनकी हत्या हुई थी 1926 में, 1926 में हुई थी। तो इनके काल में नहीं हुई थी, लॉर्ड इरविन थे उस समय। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जिन्ना का 14 सूत्रीय मांगे, जो जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे थी ये लॉर्ड रीडिंग के काल में, यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग के काल में नहीं हुई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ए आंसर इसका सही है। ये वायसराय लॉर्ड इरविन के काल में ही हुई थी 14 सूत्री मांगे। नेक्स्ट है 19। गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल थी? जो 11 सूत्री मांग है इनमें कौन सी शामिल थी? तो इसमें पहला है राजनीतिक कैदी, जो कैदी हैं उनको रिहा करना, ठीक है। वस्त्र उद्योग के संरक्षण की शुरुआत करना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है इसमें रुपए और स्टर्लिंग के विनिमय दर को 1 शिलिंग 4 पैंस तक घटाना। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। और चौथा ऑप्शन है भूमि राजस्व लगान को समाप्त करना। इसमें ये शामिल नहीं था चौथा। तो 1 2 3 ठीक है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 20। हुमायूं के गद्दी पर बैठने के समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मूल रूप से कामरान के नियंत्रण में था? इसमें कामरान के नियंत्रण में था काबुल और कंधार। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 21। हुमायूं के मकबरे में निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य विशेषता सबसे उल्लेखनीय है? एक विशाल संगमरमर का गुंबद। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 22। अकबरनामा के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित 3 खंडों वाला, ये 3 खंडों वाला इतिहास है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा खंड अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन करता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद 2 एलिमिनेट हो गए। आइन ए अकबरी पहला खंड अकबर के प्रशासन से संबंधित है। जो आइन ए अकबरी है ये तीसरा खंड है और अकबर के प्रशासन, उसके घराने, सैन्य, राजस्व व्यवस्था, साम्राज्य के भूगोल का वर्णन करता है, ना कि इससे। तो पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 23। किस शासक को अबला बाबा या गरीबों का मित्र की उपाधि मिली और वह संगीत और संस्कृति में अपनी गहरी रुचि के लिए जाने जाते थे? इसमें इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 24। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर द्वारा खान ए सामान नियुक्त किया गया था जो केवल विश्वसनीय अमीरों को दी जाने वाली एक पदवी
थी। ये आसफ खान है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 25, किस राजवंश ने सिया धर्म को राजकीय धर्म बनाया जिसके कारण सांप्रदायिक संघर्ष हुए? ये बनाया था सफवी को, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 26, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जातियों, नस्लों या जनजातियों को अनुसूचित जाति एस के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? ये है भारत के राष्ट्रपति, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की कानूनी स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे सही रूप दर्शाता है? इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन है, यह संविधान का हिस्सा है लेकिन इसका स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 28, भारतीय संविधान के स्रोतों के संदर्भ में सही इसमें बताना है। दार्शनिक भाग, जो दार्शनिक भाग है अमेरिकी और आयरिश संविधान से है, ठीक है पहला ऑप्शन। राजनीतिक भाग ब्रिटिश संविधान से है, दूसरा भी इसमें ठीक है। संरचनात्मक भाग ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, ना कि 1919 का। एक और दो ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 29, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौन रहने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित करता है? ये आर्टिकल 19 है, मौन रहने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है? इसमें यहाँ पर धार्मिक असहिष्णुता, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विशेष श्रेणी का दर्जा के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। इसने पहली बार 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया था। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना विशेष श्रेणी का दर्जा पाने वाला नवीनतम राज्य है, ये ऑप्शन इसका गलत है। इसमें 11 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड, इन्हें विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। इसमें तेलंगाना शामिल नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 32, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार इसमें समान है। इसमें यहाँ पर पहला जो कथन है ये गलत है। अब इसमें ये गलत होने के बाद ए इसमें आ रहा है, सी में ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट है 33 है। इसमें यहाँ पर द्वैध दंड से आंशिक संरक्षण, जो पार्शियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल यहाँ पर जियोपार्डी की अवधारणा का सबसे उपयुक्त वर्णन इसमें किसके द्वारा किया गया है? संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है इसमें 34, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ये होता है संसद के पास, डी आंसर इसका सही है। भारत में नगर पालिकाओं के खातों के रखरखाव और लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ये होता है राज्य विधानमंडल के पास, बी आंसर इसमें सही है। 36 है प्राक्कलन समिति के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। प्राक्कलन समिति के बारे में पहला है, इसमें 30 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से करती है, ठीक है पहला ऑप्शन। संजय जायसवाल को 2025 से 26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, डॉक्टर संजय जायसवाल को ही किया गया है, दूसरा ऑप्शन ठीक है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इसमें यहाँ पर 2 वर्ष का नहीं होता, 1 वर्ष का ही होता है। एक और तो ठीक है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 37, भारतीय संविधान के किस भाग में यह उल्लेख किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है? ये बताया गया है भाग 4A में, सी आंसर इसमें करेक्ट है, मतलब मौलिक कर्तव्य में। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से किस संसद सदस्य को दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्य माना जा सकता है? इसमें सही कथन यहाँ पर बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है, कोई निर्दलीय सदस्य यदि निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इसको अयोग्य माना जाएगा। कोई मनोनीत सदस्य यदि सदन की सदस्यता ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो वह अयोग्य होता है। 6 महीनों के बाद हो जाता है, अगर 6 महीने के बाद वो किसी में शामिल हो जाता है किसी दल में तो माना जाएगा। अगर 6 महीने से पहले
पहले शामिल होता है तो नहीं माना जाएगा। दोनों इसमें सही हैं, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 39 है मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के संबंध में देखना है और इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है इन्हें केवल उसी प्रक्रिया और आधार पर हटाया जा सकता है जिस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है वह 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो उस पर बने रहते हैं। ठीक है, हाल ही में ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसमें पूछा जा सकता है अलग से कि 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ये हैं ज्ञानेश कुमार। इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो तीनों ऑप्शन डी में आ रहा है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 40 भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है। ये है कनाडा के मॉडल पर आधारित, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 41 नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक 2024। इसमें 2024 के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। इस सूचकांक में भारत का स्थान यहाँ पर 49वां है। ठीक है, इसे पोर्टुलेंस यहाँ पर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर है। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 42 हाल ही में उत्खनन किए गए हड़प्पा स्थल तिघराना और मिताथल भारत के किस राज्य में स्थित है। ये है हरियाणा में, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 43 भौगोलिक संकेतक GI टैग के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। सही कथन देखने यह 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, इसके बाद इसे वैध बनाए रखने के लिए नवीकरणीय आवश्यक होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन हाल ही में तेलंगाना के नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, जो नरसापुर फीता शिल्प है ये आंध्र प्रदेश का है, ना कि तेलंगाना का है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ही ऑप्शन सही है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 44 हाल ही में अपने व्यापक प्रभाव के कारण चर्चा में रही फ्रैंकलिन आग निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगी थी। ये लगी थी जो फ्रैंकलिन आग है ये बताना है, ये मालिबू अमेरिका में लगी थी, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 45 केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में सही कथन इसमें देखने हैं। पहला है इसमें बिहार में मखाना बोर्ड है इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें दोनों ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 46 हाल ही में किस राज्य ने अपनी गंभीर भूमिगत जल संकट की समस्या को हल करने के लिए AI सक्षम वाटर एटलस लॉन्च किया है। ये किया है हरियाणा के द्वारा किया गया, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 47 मकर विलक्कू महोत्सव के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। यह एक वार्षिक उत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन ये गलत है, इसे केरल में मनाया जाता है ना कि तमिलनाडु में। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद 2 ऑप्शन इसमें गलत हो गए, तीसरा तो यही ठीक है। यह भगवान अयप्पा को समर्पित है, यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट है, 2 और 3। नेक्स्ट है 48 हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने अनुसंधान को समर्थन देने और घरेलू उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एशिया की सबसे बड़ी सेलो वेब बेसिन रिसर्च फैसिलिटी शुरू की है। ये की है IIT मद्रास के द्वारा, यहाँ पर ए आंसर इसमें ठीक है। नेक्स्ट है 49 भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र INCOIS द्वारा हाल ही में चिन्हित किए गए शैवाल प्रस्फुटन हॉटस्पॉट है, इसमें कौन सा स्थान नहीं है। इसमें यहाँ पर विशाखापट्टनम का, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 50 वृक्ष आधार पहल के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। वृक्ष आधार पहल के बारे में, इस पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा चिनार वृक्षों के संरक्षण के लिए की गई थी। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, जो ट्री आधार है इसकी पहल जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य चिनार के पेड़ों का जो संरक्षण है उसको
चिनार के पेड़ों का संरक्षण करना है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें बी बचता है, बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, नमस्ते योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है, इस योजना का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन गलत है। नमस्ते योजना का आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसका उद्देश्य शहरी भारत में स्वच्छता, कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सतत आजीविका सुनिश्चित करना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसमें गलत है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित में से किसी डोगरी भाषा में योगदान के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये चमन अरुणा को, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 53, निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 54, मार्च 2025 में भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 6 स्थलों को, सी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें तेलंगाना के मुदुमलाई मैनहीर, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को और अशोक के शिलालेख जो भी विभिन्न राज्यों में है उनको जोड़ा गया। मध्य प्रदेश और ओडिशा में 64 योगिनी मंदिर को, विभिन्न राज्यों में स्थित गुप्तकालीन मंदिरों को, जहां जहां पर भी गुप्तकालीन मंदिरें जिन राज्यों में उनको जोड़ा गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलों के जो महल किले हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया। इसमें 6 हैं जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद GCC विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये की गई रियाद में, बी आंसर इसमें सही है। सऊदी अरब में, जो सऊदी अरब है उसके रियाद में आयोजित की गई। नेक्स्ट है 56, हाल ही में चर्चा में रही चालियार नदी किस पहाड़ी से निकलती है? ये निकलती है अलमलारी पहाड़ियों से, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 57 है, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में अपने अनुसंधान केंद्र पर 3 गॉर्जियस अंटार्कटिक आई नामक 3.2 मीटर अपर्चर वाले रेडियो मिलीमीटर वेब टेलीस्कोप का अनावरण किया है? ये किया है चीन के द्वारा, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 58, एशियाई खेलों में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी MVP का पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? ये था कोजी इतो, ए आंसर इसमें करेक्ट है। ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं। यह सम्मान 1998 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित संस्करण के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है 59, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से पहले आयोजित दूसरी ब्लू टॉक्स पहल की मेजबानी किस देश ने की? ये की गई भारत के द्वारा, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 60, हाल ही में भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ये यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ किए हैं। नेक्स्ट है 61, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025 के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह है व्यापार जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी की जाती है, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है भारत ने इस सूचकांक में 48वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने इसमें 36वां स्थान प्राप्त किया है, ना कि 48वां स्थान प्राप्त किया है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें सही ऑप्शन बताने, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित में से कौन पावर विदिन पुस्तक के लेखक हैं? इसमें है डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 63 है, हाल ही में
कौन सा देश भारत के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नजा में भाग लेता है? ओमान लेता है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। ये सैन्य अभ्यास है और 5वां हुआ था अभी। नेक्स्ट है 64। हाल ही में नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया मनीष तिवारी को। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 65। निम्नलिखित में से किसे 2024 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? इसमें निहोन हिंडाक्यो को नहीं मिला है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला इनको। नेक्स्ट है 66। आयुर्वेद दिवस 2024 की थीम या विषय निम्नलिखित में से कौन सी है? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 67। निम्नलिखित में से कौन केपलर के ग्रहों की गति के नियमों में शामिल है? इसमें है यहाँ पर प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 68। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एफ ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियों को सही रूप से दर्शाता है? इसमें दर्शाता है लैंथेनॉयड और एक्टिनॉयड। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 69। आवर्त सारणी के संबंध में इसमें गलत कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है धातुओं, जो धातुएं हैं तत्वों का लगभग 78% भाग है और आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित होती हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, जो 78% है वो धातुएं हैं और यहाँ पर ये बोला हुआ है बाएं भाग में स्थित होती हैं। प्रधातुएं आवर्त सारणी के ऊपर दाएं भाग में स्थित होती हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है लेकिन गलत पूछा है इसमें, तो डी आंसर इसका सही होगा, ना 1 ना ही 2। नेक्स्ट है 70। किसी निर्धारित क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी सजीव जीवों जैसे पौधों और जानवरों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है बायोमास। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 71। इसमें कौन सा कथन सही है? दलहन, रंजक डाई और रेसे फैबेसी कुल से संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दलहन है इसी से संबंधित है। टमाटर, आलू और बैंगन सोलेनेसी कुल से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 72। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन GCCA पहल शुरू की है? ये की गई है यूरोपीय संघ के द्वारा। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 73। जैवमंडल के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला है जैवमंडल में सजीवों का वितरण समान रूप से नहीं होता है। ठीक है, जैवमंडल में पाए जाने वाले प्रारंभिक जीव जो जीवन है रूप जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। 1 और 2 दोनों ठीक है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पॉसी स्तरों की अरेखीय अभिव्यक्ति को दर्शाता है? इसमें पारिस्थितिक पिरामिड दर्शाता है। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 75। हाल ही में चर्चित इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER परियोजना के तहत किस प्रकार की ऊर्जा विकसित की जा रही है? ये संलयन ऊर्जा विकसित की जा रही है। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 76। पिच ब्लैक 2024 अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की? ये की गई ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 77। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय घटना प्रबल गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का उदाहरण है? इसमें है आइंस्टीन वलय। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 78 है गैया वेधशाला, जो तारों का मानचित्रण करने और तारकीय पिंडों का पता लगाने के लिए जानी जाती है, का संचालन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा।
यहाँ पर ए आंसर सही है। नेक्स्ट 79, किस प्रकार की सौर इमेजिंग से कोरोनल छिद्र सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? ये एक्सरे और अत्यधिक पराबैंगनी इमेजिंग दिखाई देते हैं। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 80, हाल में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया? इसमें लिया INS तबर ने। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, सागर कवच सुरक्षा अभ्यास के संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA द्वारा वयस्कों में माध्यम से तीव्र दर्द के इलाज के लिए किस गैर ओपियाड दर्द निवारक को मंजूरी दी गई है? इसमें दी गई है जर्नावक्स को। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 83, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अफ्रीकी क्षेत्र में पहला ऐसा देश घोषित किया गया जिसने ओंकोसैरकाइसिस नदी अंधता को समाप्त कर दिया है? ये नाइजर के द्वारा। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 84, भ्रूण में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी होता है? इसमें होता है SRY। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 85, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फीट्स इन फीटू का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इसमें एक दुर्लभ स्थिति जिसमें एक विकृत भ्रूण अपने जुड़वा भ्रूण के अंदर विकसित होता है, इस तकनीक का ये सर्वोत्तम वर्णन करता है। नेक्स्ट 86, किस शब्द का उपयोग उस विषमांगी प्रक्रिया के लिए किया जाता है जो अपशिष्ट को उसी दिन पुनः संसाधित करती है जिस दिन वह उत्पन्न होती है? ये पॉलीक्रैक है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 87 है, कौन सा सिंड्रोम पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे स्पेस जंक के जमाव को दर्शाता है जो टकराव का कारण बनता है और इससे अधिक मलबा बनता है जिससे उपग्रह और अंतरिक्ष यात्रियों को खतरा होता है? इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, कैसलर सिंड्रोम है ये। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 88, हाल ही में चर्चा में रहा लंबी दूरी का ग्लाइड बम गौरव का विकास किस संगठन ने किया है? ये किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 89, टेराहर्ट्ज THz तरंगों की आवृत्ति सीमा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही रूप से दर्शाता है? इसमें यहाँ पर 300 से 3000 गीगाहर्ट्ज। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द की अवधारणा किसने दी थी? ये दी गई थी जॉन मैकार्थी के द्वारा। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 91, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानी जाती है? ये 180 डिग्री देशांतर रेखा जानी जाती है। नेक्स्ट 92, भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसमें यहाँ पर एक ट्रिक होती है यूपी MP छोड़ो आप। तो इसमें OD और यहाँ पर आप, इसमें यूपी और फिर MP हो गया। CH से यहाँ पर छत्तीसगढ़, OD से उड़ीसा और आप से आंध्र प्रदेश। इसमें ये इसकी ट्रिक है। तो इसी में ये ऑप्शन देखेंगे, बिहार तो इसमें है नहीं, पहला ऑप्शन इसमें कट हो गया तो इसमें बच जाता है सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 93, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? ये बनिहाल दर्रा जोड़ता है। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? इसमें यहाँ पर गोदावरी की सहायक नदियां देखना है। इसमें हेमावती है ये इसकी सहायक नदी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मंजीरा, इसमें यहाँ पर मंजीरा है गोदावरी की सहायक नदी। कोयना, ये कोयना भी नहीं है, ये कृष्णा की है। और इसमें फिर है काबिनी भी नहीं है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसमें 2 और 5 सी ऑप्शन में आ रहा है। सी आंसर इसमें
करेक्ट है। और जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। विश्व की महत्वपूर्ण झीलों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें देखने कितने युग्म यहाँ पर सही हैं। पहला है बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है। यह सबसे गहरी झील है और आयतन के हिसाब से सबसे पुराने और सबसे मीठे पानी की झीलों में से एक है। तो पहला ऑप्शन तो इसमें करेक्ट है। दूसरा है कैस्पियन, सबसे गहरी झील के बारे में पूछा है इसमें, तो बैकाल झील ठीक है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय निकाय क्षेत्रफल के अनुसार। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा बंद अंतर्देशीय जल निकाय है। इसे झील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और जो बैंक्सी झील है ये एशिया की सबसे बड़ी झील, जो बैंक्सी है ये चीन में स्थित है और एशिया की यह सबसे छोटी झील है, ना कि सबसे बड़ी झील है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला और दूसरा ठीक है, केवल 2 युग्म इसमें सही है। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 96। ये मिट्टियां उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहां वर्षा अधिक होती है और जल निकासी की स्थिति में खराब होती हैं। ये आमतौर पर वर्षा ऋतु में पानी से भरी रहती हैं और मुख्यतः धान की खेती के लिए प्रयुक्त होती हैं। इसमें यहाँ पर ये पीट मिट्टी है। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को उसके प्रचुर फल उत्पादन, हल्की बरसाती सर्दियों में धूप वाली गर्मियों के कारण विश्व के बाग के रूप में जाना जाता है, जो विभिन्न प्रकार के फलों को उगाने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं? इसमें भूमध्य सागर क्षेत्र, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। ऋतुओं के अनुसार दिन और रात की अवधि में होने वाले बदलाव का क्या कारण है? इसमें यहाँ पर पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिक्रमण, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 99। वैज्ञानिक सिद्धांतों और उनके प्रस्तावकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है समुद्र नितल प्रसरण, जॉर्जेस लेमित्रे, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन भू अभिसरण सिद्धांत, जेम्स हॉल और जेम्स वाइट डाना, दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बिग बैंग सिद्धांत ये हैरी हेच के द्वारा नहीं दिया गया था, तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो बिग बैंग सिद्धांत है 1927 में जॉर्जेस लेमेत्रे द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। 1 और 3 सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार बिहार निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है? इंपोर्टेंट है, CWG के अंतर्गत आता है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। शुष्क सर्दियों वाली आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु को ये दर्शाता है और बिहार की जलवायु जिसमें गर्म और आर्द्र ग्रीष्म ऋतु तथा स्पष्ट रूप से शुष्क शीत ऋतु होती है, इसकी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है 101। यह बहुमूल्य धातु अपनी कुशलता से ढलने की क्षमता और आकर्षक सफेद रंग के लिए जानी जाती है। इसके प्रमुख अयस्क खनिजों में अर्जेंटाइट और स्टेफेनाइट और इसमें यहाँ पर पायराजाइराइट शामिल है। भारत में इस धातु का भंडार सीमित और इसका अधिकांश उत्पादन राजस्थान के जावर खदानों में होता है। इसमें यहाँ पर किस प्रकार की धातु का वर्णन किया जा रहा है? इसमें चांदी की किया जा रहा है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 102। प्राय चर्चा में रहने वाला वान द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ये है मन्नार की खाड़ी में, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 103। भारत की भौतिक विशेषताओं से संबंधित इसमें सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन है भांगर, ये पुराना जलोढ़ निक्षेप होता है, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरे की बात करें खादर, जो खादर होता है ये नया जलोढ़ निक्षेप होता है, ठीक है दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा है डेल्टा मैदान भाबर का विस्तार, ये भाबर का विस्तार नहीं होता है, जो डेल्टा मैदान होता है ये जो निचले स्थान होते हैं उसमें पाया जाता है।
तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, तो 1 और 2 ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 104, निम्नलिखित में से कौन भूकंप के कारण है? इसमें भूकंप के कारण बताने हैं। पहला ऑप्शन है समुद्र के अंदर भूस्खलन, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। तीसरा उल्का पिंड भी ठीक है, इसमें यहाँ पर सुनामी नहीं है, सुनामी भूकंप का कारण नहीं है, जबकि जब भूकंप आएगा तो सुनामी आएगी। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें 1 2 3 ठीक है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 105, बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था एडवर्ड स्वेस के द्वारा, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 106, इस प्रकार के बादल वृहद वनाग्नि या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाओं से उत्पन्न तीव्र ताप के कारण बनते हैं। ये बादल धरती की सतह से उठने वाली गर्मी के कारण बनने वाले तूफानी बादल होते हैं और इनमें नई आग लगाने की क्षमता भी हो सकती है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? ये बताना है पायरोक्यूमुलस के बारे में बताया गया, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 107, प्रोजेक्ट रीहैब निम्नलिखित में से किस प्रजाति से इससे संबंधित है? ये है हाथी से, रीहैब प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है 108, भारत के द्वीपों के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह म्यांमार की अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अंडमान एक पर्वतीय क्षेत्र है और सैडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, सैडल पीक सबसे ऊंचा स्थान है लेकिन जो उत्तरी अंडमान है उसमें स्थित है, ना कि दक्षिणी अंडमान में। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। पहला ऑप्शन ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 109, 109 है भारत के कृषि क्षेत्र में लागू की गई भूमि हदबंदी नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, भूमि स्वामित्व की सीमा निर्धारित करके भूमि स्वामित्व संकेंद्रण को कम करना है। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 110, 1990 से 91 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रतिशत कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत था? ये था कृषि में, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 111, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध निवेश को सही ढंग से परिभाषित करता है? इसमें यहाँ पर सकल निवेश मूल्यह्रास, जो यहाँ पर यह है सकल निवेश माइनस के मूल्यह्रास को, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 112, एक फर्म 1000 शर्ट बेचने की उम्मीद करते हुए 1100 शर्ट का उत्पादन करती है ताकि उसका स्टॉक 100 से बढ़ाकर 200 शर्ट किया जा सके। यह स्थिति किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये करती है नियोजित संचय का। तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 113, मानक लेखांकन नियमों के अनुसार यदि किसी फर्म की संपत्तियां उसकी देनदारियों से अधिक होती हैं तो अंतर को किस रूप में दर्ज किया जाता है? ये किया जाता है नेटवर्थ में, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 114, वह स्थिति क्या कहलाती है जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन डालने के बावजूद न तो ब्याज दरों में गिरावट आती है और न ही बॉन्ड की मांग में वृद्धि होती है? इसमें तरलता जाल, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 115, वित्त वर्ष 2025-26 के बिहार राज्य बजट में कुल व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया था? इसमें यहाँ पर 21.7% है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 116, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार की अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? इसमें 2,60,831 करोड़, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 117, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैड्रिड स्पेन में है,
सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 118, प्रोजेक्ट चमन के अंतर्गत निम्नलिखित सहायक कृषि गतिविधियों में से किसका सर्वेक्षण किया जाता है? ये किया जाता है बागवानी का, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 119, निम्नलिखित में से कौन सा सरलतम उपभोग फलन के संदर्भ में स्वायत्त उपभोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें करता है वह उपभोग जो आय के स्तर पर स्वतंत्र होकर स्थिर रहता है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 120, निम्नलिखित में से कौन वेंचर कैपिटल की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसमें यहाँ पर उच्च विकास क्षमता वाले नए या उभरते व्यवसायों को दिया जाने वाला वित्तपोषण का एक रूप। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 121, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनघनत्व राज्य के औसत जनसंख्या जनघनत्व से अधिक है? इसमें यहाँ पर शिवहर भी है, पटना भी है और दरभंगा और यहाँ पर वैशाली भी है। तो इसमें यहाँ पर बक्सर नहीं है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। हम ये शिवहर के बारे में बात करें तो इसका जनघनत्व है 1882 और इसमें पटना का है 1803, दरभंगा का है 1721, वैशाली का 1717 और बक्सर का है 1003। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 122, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2022-23 में राज्य का कुल योजनागत और स्थापना एवं समर्पित व्यय क्रमशः क्या है? इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, 2,52,082 करोड़ रुपए है और इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है योजनागत और इसमें समर्पित व्यय 1,50,247 करोड़। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 123, त्रिवेणी नहर प्रणाली के संदर्भ में इसमें गलत कथन बताने हैं। गलत कथन देखने हैं इसमें, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों की सिंचाई पूर्वी त्रिवेणी नहर से होती है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है गोपालगंज, सीवान, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों की सिंचाई पश्चिमी त्रिवेणी नहर से होती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें गलत ऑप्शन ही बताने हैं। जो मुजफ्फर जिला है इससे कोई लाभ नहीं मिलता है त्रिवेणी नहर से। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 124, सैबारी जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ये है रोहतास में। बी आंसर इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन से बिहार में उत्तर की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इसमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? घाघरा नहीं बहती है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 126, इसमें यहाँ पर सही कथन बताने हैं। बिहार के कटिहार जिले में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है बिहार के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में बलुआ पत्थर के भंडार हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। औरंगाबाद में बिहार का सबसे बड़ा कोयला भंडार मिलता है, ना कि ये कटिहार में मिलता है। ओनली इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है 127, बिहार विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें कुल 243 सदस्य हैं। ठीक है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें एससी के लिए है 38 सीटें, जबकि एसटी के लिए 2 सीटें हैं। 2 इसमें उल्टा करके दे दिया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है सामान्य वर्ग के लिए 203 सीटें आरक्षित हैं। 1 और 3 ऑप्शन सही है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 128, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? इसमें 9.2% है। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 129, निम्नलिखित में से कौन से युग्म इसमें सम्मिलित हैं?
पहला है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1929, ये 1929 में ना होकर 1919 में की गई थी। तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें आंसर निकल रहा है 2 और 4। बिहार राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1912 में की गई थी और बिहार में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। नेक्स्ट 130, खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में संरक्षित अकबरकालीन पांडुलिपि तैमूरनामा को यूनेस्को की विश्व स्मृति सूची में किस वर्ष अंकित किया गया था? इसमें 2011 में किया गया था। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 131, बिहार की यात्रा करने वाले किस प्रमुख विदेशी यात्री ने पटना को भारत का स्वर्ग बताया? ये मुल्ला बहबहानी के द्वारा बताया गया था। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 132, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते समय कनिष्क किस विद्वान को अपने साथ फिरोजपुर ले गया था? इसमें अश्वघोष को। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 133, बिहार में द्वैध शासन कब शुरू किया गया? ये 29 दिसंबर 1920 में किया गया। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 134, निम्नलिखित में से किसने गया के निकट पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? ये दशरथ। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 135, मैगस्थनीज पाटलिपुत्र कब आया? इसमें 315 ईसा पूर्व में। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 136, इसमें सही कथन बताने हैं। राजा राम मोहन राय ने पटना में उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा कृष्ण नंदन घोष द्वारा स्थापित की गई थी। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है इसमें, राजा राम मोहन राय ने 1868 में केवल एक बार बिहार का दौरा किया था। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। राजा राम मोहन राय का निधन 1833 में ही हो गया था। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 1868 की बात बोली हुई है, तो 1 और 2 इसमें सही है। नेक्स्ट है 137, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 26 दिसंबर 1666 को। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 138, बिहार में प्रचलित कलाओं के संबंधित इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, पटना कलम को मुख्यतः पुरुषों की चित्रकला शैली के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, मिथिला क्षेत्र में भगवान शिव की स्तुति में पाए जाने वाले विद्यापति द्वारा रचित गीतों को लगनी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत है। मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले विद्यापति द्वारा रचित गीतों को लगनी कहा जाता है और भगवान शिव की स्तुति में गाए जाने वाले गीतों को नजारी कहा जाता है। इसमें यहाँ पर उल्टा बोल दिया गया है। दूसरा ऑप्शन गलत होता है, तो एक ही ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुए बटोहिया नामक गीतों की रचना भिखारी ठाकुर ने की थी। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। ये यहाँ पर रघुवीर नारायण द्वारा की गई थी, ना कि इनके द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। जिसमें तीसरा ऑप्शन होगा वो गलत होगा ही, लेकिन इसमें सही ऑप्शन पूछा हुआ है, तो 1 और 4 इसमें सही है। नेक्स्ट है 139, मिथिला का तिरहुत के कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? इसमें नान्या देव। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 140, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सबसे पुराना चर्च है? इसमें यहाँ पर पादरी की हवेली। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 141, इसमें यहाँ से रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चंस स्टार्ट है। इसमें यहाँ पर बोला हुआ है 7 डिब्बे दिए हुए हैं, XYZ PQRS, एक के ऊपर एक डब्बा रखा गया है। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर 7 डब्बे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। इसमें फिर बोला है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनको PQR ऐसे ही लिख दिया गया है। P के ऊपर कोई डब्बा नहीं है। अब P के ऊपर कोई डब्बा नहीं है तो P ही सबसे ऊपर होगा। फिर उसके बाद बोला है P और Y के बीच केवल एक डब्बा है, तो P और Y तो यहाँ पर हो जाएगा, एक डब्बा है इसके बीच में, P और Y के बीच में ये Y है।
फिर बोला है यहाँ पर आर और एस के बीच केवल आर और एस के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। आर और एस मानना है इसमें, जैसे कि हमने यहाँ पर आर मान लेते हैं, इसको एस मान लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर एक डब्बा, और इसको यहाँ पर ये ना मान करके अलग भी मान सकते, एस को ऊपर भी मान सकते, नीचे आर भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखें, इसको एस इसमें माना, एस और आर के बीच, आर इसको मान लिया, एस और आर के बीच में केवल एक डब्बा है। आर जेड के ठीक ऊपर रखा गया है, तो जेड तो ये हो जाएगा इसमें, तो एस और आर भी हो गया, जेड के ऊपर ठीक रखा गया है। आर और पी के बीच केवल 4 डब्बे हैं। आर ये रहा और पी के बीच में 1 2 3 4 डब्बे, ये कंडीशन भी फिल हो रही है। फिर बोला है यहाँ पर क्यों एस के ऊपर, जो क्यों है वो एस के ऊपर रखा गया है। क्यों डब्बा एस के ऊपर, क्यों डब्बा एस के ऊपर रखा गया है, मतलब यहाँ पर हो सकता है, इसके ऊपर तो वाई है। किस स्थान पर, क्यों एस के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है, एस के नीचे कितने डब्बे रखे गए हैं। यहाँ पर एस के नीचे कितने डब्बे रखे गए हैं ये बताना है, 1 2 3, इसमें 3 डब्बे रखे गए हैं, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 142 है। एक कोड भाषा में क्लोज को GUQNE के रूप में लिखा जाता है और सिप को इसके रूप में, तो यहाँ पर थॉमस को किसके द्वारा लिखा जाएगा ये देखना है। इसमें यहाँ पर थॉमस THOMAS ये लिख लिया। यहाँ पर पहले देखेंगे कि क्लोज को ये किस कंडीशन से लिखा जा रहा है, इसका क्या सीक्वेंस बन रहा है। इसमें यहाँ पर क्लोज है, सी आता है यहाँ पर 3 पे, CLOSE, ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पर GUQN और यहाँ पर है ये E, ये है। अब इसको यहाँ पर देखते हैं, C होता है प्लस, यहाँ पर 3 पर होगा, C तो 3 पर होगा, L होगा यहाँ पर, KL 12 पे होगा, O 15 पे, और PQRS 19 पे होगा, और E होगा यहाँ पर 5 पे। इस पे G को देखें 7 पे, U होता है 21 पे, और ये होता है 17 पे। फिर यहाँ पर है N होता है 14 पे, और E होता है 5 पे। इसमें यहाँ पर ये है। अब इसको देखते हैं कि किसका किससे मिलान हो रहा है। अब C का देखें तो इसमें प्लस का 2, लास्ट वाले से प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पर इससे प्लस का 2 किया तो ये वाला आ गया। अब 5 से E का, इधर की E से 5, यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है। अब इसको यहाँ पर L को देखें तो N पर आ रहा है, तो इसका यहाँ पर उल्टा करके जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें इसी तरीके से देखेंगे THOMAS। अब फिर इसका यहाँ पर किससे रिलेट होगा, इसमें यहाँ पर S से देखें, S से प्लस के 2, तो S से प्लस के 2, S होता है 19 पे, तो कितने पे हो गए यहाँ पर, U होता है 21 पे, प्लस का 2 जाएंगे तो U से ही स्टार्ट होगा, या तो इसका 1 होगा या फिर यहाँ पर B ऑप्शन होगा। अब सबसे लास्ट में देख लें, इसमें सबसे लास्ट में यहाँ पर T होता है 20 पे, तो ये होगा 22, तो V पे ये, तो U और V से ही यहाँ पर A ऑप्शन है, A आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 143, इसमें श्रृंखला दी गई है और इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा आएगा अगला वर्ड। इसमें यहाँ पर 7 से देखें तो ये फिर 52 किस तरीके से आया हुआ है ये देखना है। तो 7 8 जा होते हैं 56, 7 8 जा यहाँ पर 56 हुए, और 56 में से हमने माइनस कर दिया 4, तो माइनस करने पर इतना आ गया 52 आ गया। फिर यहाँ पर 52 और क्रॉस 8 कर दें इसमें भी, और माइनस का 4 करें तो अगला नंबर आ जाता है। अब 412 में भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, 412 क्रॉस यहाँ पर 8 किया, और इसमें माइनस का करेंगे 4, तो इसमें जो अगला नंबर आएगा ये आएगा 3292। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 144, P एक निश्चित कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर हम P और Q की इसमें दक्षता का रेशियो हम निकाल लेंगे। इसमें बोला हुआ है 50% अधिक कुशल है, जो P है Q से 50% अधिक कुशल है, और R Q से 25% अधिक कुशल है। R ने अकेले 40% कार्य पूरा किया, शेष कार्य को P और Q ने मिलकर पूरा किया। तो जो पूरा कार्य है वो कितने दिनों में हो जाएगा ये इसमें बताना है।
तो अब यहाँ पर P और Q की दक्षता देखें तो इसमें यहाँ पर बोला है 3 और 2 का रेशियो। अब 50 दिनों में तो वो काम हो रहा है पूरा, इसने यहाँ पर बोला है 50% अधिक कुशल, तो क्यों का जो हो जाएगा यहाँ पर 50% होगा, और यहाँ पर इसने फिर बोला है यहाँ पर 25%, तो इसका जो आ जाएगा यहाँ पर 3:2 हो जाएगा। 3:2 हो गया। अब यहाँ पर QR की दक्षता निकाल लेंगे। QR की दक्षता आ जाएगी यहाँ पर 4:5। फिर यहाँ पर PQR की दक्षता निकालेंगे। PQR की दक्षता आएगी इसमें 6:4 और 5। अब कुल कार्य की बात करें इसमें तो यहाँ पर है 50 दिनों में, 50 दिनों में है। अब यहाँ पर P का जो कार्य होगा वो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि P है ये PQR। अब यहाँ पर 50 और क्रॉस कितना 6, तो ये आ गया यहाँ पर 300 इकाई। फिर यहाँ पर R ने अकेले 40% कार्य पूरा कर लिया था, तो 300 का हम निकालेंगे कितना, 40%, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 24 डेज आ जाएगा। फिर P प्लस Q का इसमें निकालेंगे, क्योंकि 60% बच गया, क्योंकि R ने तो 40% कर लिया, तो 60% जो बचा ये बचा यहाँ पर P प्लस के Q का, क्योंकि R ने अकेले ने ही 40% कर लिया था, 60% है ये। अब यहाँ पर इसमें 300 ये 300 है और क्रॉस इसमें यहाँ पर 60 इसका निकालेंगे, तो इसमें जो आएगा ये आएगा 18 दिन आ जाएगा। यहाँ पर 180 आएगा, ये यहाँ पर 60 है, 60 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 यहाँ पर 180, यहाँ पर 180 आएगा। और 180 यहाँ पर P प्लस Q का यहाँ पर 180 है, P प्लस Q का कितना हुआ, क्योंकि 6 4 और 5 आया, P प्लस Q का 10 हुआ, तो 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, P प्लस Q का 18 इकाई आ जाएगा। तो अब यहाँ पर टोटल निकाल देंगे, 24 तो उसका आ गया, और यहाँ पर दिन आया और 18 इसके आ गए, तो टोटल इसमें निकालेंगे PQR का, तो 24 और प्लस के यहाँ पर 18, तो इसमें आया 8 4 12 का 2 2 3 और 1 4, 42, यहाँ पर डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 के प्रथम 25 गुणजों का, यहाँ पर जो उसके गुणज होंगे मल्टीपल होंगे उनका औसत निकालना है। ये किस तरीके से निकालेंगे, 8 के प्रथम जो 25 होंगे, इसको जो समांतर श्रेणी होती है 10 क्लास में मैथ्स में, उससे भी निकाला जा सकता है। 8 के प्रथम, तो पहला तो यहाँ पर 8 ही होगा, दूसरा यहाँ पर 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 24 होगा, फिर यहाँ पर 32, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। और इसमें जो लास्ट में होगा यहाँ पर 25 गुणज हमें निकालने हैं, तो इसमें पहला नंबर तो हो जाएगा A, यहाँ पर 8 ही हो जाएगा। इसमें अब D निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 8 आएगा, और इसमें N की भी संख्या आ जाएगी, तो इसका इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर 8 अंतिम गुणज का कैसे निकालेंगे, 25 है, तो इसमें यहाँ पर 25 निकाल लें, तो 8 की तो कितना आ गया, यहाँ पर 200 हो गया। इसमें यहाँ पर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या जो होगी वो 8 ही होगी, जो हमने सीरीज बनाई थी, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, फिर 32, इस तरीके से। तो पहली संख्या 8 हो गई, और जो अंतिम संख्या होगी ये होगी 200, और डिवाइडेड बाई होता है 2, तो यहाँ पर आएगा 208 डिवाइड में 2, 104, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 146, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 20वीं पारी में 88 रन बनाता है। 20वीं पारी में 88 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन बढ़ जाता है। जो औसत बल्लेबाजी है उसका 3 रन यहाँ पर बढ़ जाता है, तो नया जो औसत होगा वो कितना होगा। इसमें यहाँ पर देखिए ये 20वीं पारी की बात कर रहा है, तो इसमें यहाँ पर जो 19 पारियाँ हैं, हम मान लेते हैं कि जो 19 पारियाँ हैं उनका जो औसत है उसको मान लिया x, तो यहाँ पर 19x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 20वीं पारी में ये 19 पारियों का हो गया। अब 20वीं पारी का कितना दे दिया, 88 दे दिया, ये है 88 हो गया, और यहाँ पर कितना बढ़ जाता है वो, यहाँ पर 20, और x प्लस के कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब इस इक्वेशन को ओनली सॉल्व करना है। इधर यहाँ पर 20x होगा और यहाँ पर है 19x, और यहाँ पर 20 दिया 60, तो इसमें जो आएगा यहाँ पर 88 में से माइनस कर लेंगे, x बराबर होगा यहाँ पर
x इक्वल्स टू होगा 88 माइनस के 60, तो इसमें जो आया 28 आया। अभी ये x की वैल्यू आई है, अभी हमें निकालना है औसत। औसत कितना होगा, तो यहाँ पर कितना 3 रन बढ़ जाता है उसका, तो इसमें x प्लस के कितना 3 हो रहा है, तो 28 और प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 31 आएगा उसका जो भी औसत है। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 147, 350 ग्राम 2.5 ग्राम का कितना प्रतिशत है। इसमें यहाँ पर ये इजी है, 2.5 का हमें निकालना है, जो 350 है वो कितने ग्राम है। तो 350 को हम ऊपर लिखेंगे, का बोल दिया है इसमें 350 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना है 2.5 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा ये 100, ये हो गया। अब यहाँ पे ग्राम, और इसमें जो बात की है ना ये तो ग्राम में है, अगर इसमें ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, और नीचे वाला दिया है ये केजी में, तो इसको यहाँ पर 350 ऊपर है, यहाँ पर 350 और नीचे 2.5 केजी को हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 की मल्टीप्लाई और इंटू यहाँ पर 100 है। 2 जीरो से इसमें 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब ये जो पॉइंट है पॉइंट हटा दिया और 1 जीरो ऊपर लगाई हमने, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कैंसिल हो गई। ऊपर यहाँ पर बचा 35 और नीचे बचा यहाँ पर 25, तो इसमें यहाँ पर अब देखेंगे कितना प्रतिशत आएगा। और यहाँ पर ऊपर 350 था, तो ऊपर है यहाँ पर 350 और नीचे यहाँ पर 25, इसको कट करेंगे, ये 5 से 5 5 जा 25, 5 से यहाँ पर 70 आ गया, 5 से इसको कट करेंगे तो 14, इसमें आएगा 14%। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 148, यदि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 70,000 है और यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, ये इसमें बताना है। इसमें यहाँ पर गांव की वर्तमान जनसंख्या दी है 70,000, 3 वर्ष बाद देखते हैं इसमें कितनी हो जाएगी, ये 70,000 है क्रॉस, यहाँ पर 3 वर्ष बाद 10 डिवाइडेड बाई 100 और ये 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा कि इसमें 93,170, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 149, रमेश के पास कुछ बत्तखें और कुछ कुत्ते हैं, यदि सिरों की कुल संख्या इसमें 72 है और पैरों की कुल संख्या इसमें 200 है, तो यहाँ पर इसमें हमने मान लिया कितनी है, ये 200 है, और यहाँ पर 72, इसने यहाँ पर 72 दिया हुआ है सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या इसमें कितनी है 72 है, और यहाँ पर 200 यहाँ पर दे दिया कुल पैरों की संख्या, तो इसमें यहाँ पर 200 जो अनुपात समानुपात वाला होता है इससे भी इसको किया जा सकता है। अब इसमें बोला है यहाँ पर कुल बत्तखें, रमेश के पास कुल कुछ बत्तखें हैं और कुछ हैं कुत्ते। अब जो कुत्ते होंगे तो उसमें यहाँ पर कुत्तों के जो पैर होते हैं उसमें 4 होते हैं, तो 72 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के, तो इसमें आएगा 288, और जो बत्तख होंगे उसके 2 होंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 72 में, तो 144 आएगा। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर 288 है ये, इसको 200 में से 200 को माइनस कर देंगे तो इसमें आएगा ये 88, और यहाँ पर जो आएगा इसमें 200 में से 144 को माइनस करेंगे तो इसमें आएगा यहाँ पर 144 को माइनस करना है तो ये 6 आया, फिर यहाँ पर 9 में से यहाँ पर आएगा ये 56। अब इसको 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 88 को और 56 को, तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 11, इनका जो रेशियो बना 11:7 बन गया, इसमें यहाँ पर 11 और 7 बना। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बोला था कि 72 है उनके सिरों की संख्या, तो 11 और 7 हो गए यहाँ पर 18। अब 18x बराबर हुआ 72 के, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आएगी 4, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। अब यहाँ पर कुत्तों की कुल संख्या निकालनी है, कुत्तों की कुल संख्या यहाँ पर निकालेंगे तो इसमें यहाँ पर 11 और 7 रेशियो आया है, तो कुत्तों का आया है 7, तो यहाँ पर 7x, तो 11 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर
यहाँ सॉरी, इसमें 4 आई है एक्स की वैल्यू, तो 7 एक्स था कुत्तों का, तो 7 और क्रॉस कितना होगा 4, तो यहाँ पर ये 28 हो जाएगी। जो कुत्तों की कुल संख्या होगी इसमें 28 होगी। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 150। एक दुकान में 4 लोहे के बाट हैं, ए बी सी डी और डी प्रत्येक का अलग अलग वजन है। ए का वजन बी की तुलना बी की 3 गुना ज़्यादा है। बी से कितना है? ए का वजन 3 गुना ज़्यादा है। बी का वजन डी से 2.5 गुना ज़्यादा है। सी और डी से आधा है, जो सी का वजन है वो डी से आधा है। ए का वजन डी से ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा वजन श्रृंखलाओं में दूसरा सबसे कम है? इसमें ये बोला हुआ है, इसमें यहाँ पर ए जो है वो कितना है? यहाँ पर बी का 3 गुना है, तो यहाँ पर ए जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि बी की वैल्यू इसमें रखेंगे हम। यहाँ पर बी की सपोज किया हमने 2 वैल्यू रख दिया, तो ए का आ गया यहाँ पर 6 और बी का जो आएगा वो आएगा 2। बी का 2 माना है हमने, तो ए कितना आ गया? यहाँ पर बड़ा आ गया बी से। फिर यहाँ पर बी की तो कम आएगी, तो यहाँ पर डी से इसने बोल दिया है, तो डी जो होगा यहाँ पर बड़ा होगा किससे? बी से। और सी बड़ा हो जाएगा किससे? डी से। सी बड़ा हो जाएगा डी से। तो इसमें ए सी डी बी जो कंडीशन बनी इसमें वो बनेगी यहाँ पर, एक तो बनेगी ए सी डी और बी, ये बनी, और एक बनी सी ग्रेटर ए ग्रेटर डी और ग्रेटर बी। तो इसमें हमें बताना है यहाँ पर जो सबसे कम होगा, यहाँ पर कौन दूसरा सबसे कम वजन कौन सा है? तो डी होगा, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। सी आंसर सही है।